नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मैं आपको लव जिहाद की वो कहानी सुनाऊंगा जिसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में हंगामा मचा था। हमारे भारतवर्ष के तथाकथित अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान लोग 10-10 फुट ऊंचे कूद रहे थे जिस समय पर टीना डाबी ने एक कश्मीरी मुस्लिम के साथ में शादी की थी। लेकिन उस शादी का हो क्या रहा है उसके विषय में बात करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से हम लोगों ने पूरी तह तक जाते हुए स्टडी करते हुए वो सारे केसेस निकाल करके एक PDF फाइल बनाई है। वो फ्री में हम आपको देंगे एक लिंक के माध्यम से, जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बात करेंगे बेगम जान नाम के एक सीरियल की, जो कि आसाम पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है ब्राह्मण कन्याओं को बहकाने फुसलाने के लिए। केरल में किस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ओमेटा नाम की जो मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी G5 पर, वो अब रिलीज़ हो चुकी है। राजकुमार राव ने बहुत अच्छे उसमें रोल निभाया है। एक सच्ची कहानी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हिंदुओं के ऊपर प्रहार करने वाली फैंटेसी मूवीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन ओमेटा जैसी मूवीज़ जो कि रियल लाइफ से ली गई हैं उनको देखना अत्यंत आवश्यकता होता है। जो कि उमर शेख, जिसको कि प्लेन हाईजैक के बदले भारत से छुड़वाया गया था, वो मूवी आप लोगों को देखनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। इस मूवी में आपको जिहाद, लव जिहाद, किस प्रकार से इन लोगों का ब्रेन वॉशिंग की जाती है, वो सब पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से आतंकवादी बनाया जाता है, रेडिकल इस्लामिक आतंकवादी बनाया जाता है, वो सब चीज़, काफिरों से कैसे नफरत करें, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। G5 पर उसको देखेगा। यदि किसी के पास डाउनलोडेड है तो टेलीग्राम पर मुझे संपर्क करें, मैं उसको अपने ग्रुप में डालूंगा, जहां से आप हजारों की संख्या में लोगों तक वो मूवी पहुंच सकती है। दोस्तों, आसाम के अंदर एक लोकल चैनल ने एक सीरियल लॉन्च किया है जिसका नाम है बेगम जान। बेगम जान एक ऐसा सीरियल जिसमें एक ब्राह्मण कन्या मुस्लिम लड़के के साथ में विवाह करती है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर ब्राह्मणों हिंदुओं के प्रति बहुत नफरत भरी गई है। मुसलमानों के प्रति बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर लेने वाला ये सीरियल वहाँ पर काफ़ी अवहेलना, बहिष्कार झेल रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना और कहना ये है कि इसको पूरे भारतवर्ष में उठाया जाए, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करके इसको नॉर्थ में लाया जा सकता है, साउथ में ले जाया जा सकता है। इसलिए इसको बड़े स्तर पर इन चीज़ों का बहिष्कार होना अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों आसाम की ही एक बहन ने अपना वीडियो शूट किया और उन्होंने बताया किस प्रकार से इसके द्वारा नफरत फैलाई जा रही है हिंदुओं के खिलाफ। ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल करके दे रहा हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दे दिया है। इसके साथ ही साथ बात करूंगा मैं टीना डाबी जी की। टीना डाबी IAS और अपने समय में जिनकी रैंक भी फर्स्ट आई थी, सेकंड रैंक के एक मुस्लिम लड़के जो कश्मीर का रहने वाला था, उनसे शादी कर ली थी। लेकिन हमें जैसे जैसे ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ी, हिंदुओं के प्रति नफरत का जो दायरा था वो बढ़ने लगा, जय भीम के नारे मुखर होने लगे और इनके जितने भी नेतागण थे वो गलबहियाँ लड़ाने लगे। उसके साथ ही साथ मैंने तकरीबन 2 साल पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि जब तक यह दोनों तरफ से जो ढोल होता है ना, वो दोनों तरफ से बजता है, जब तक दोनों तरफ से ये इंसान, ये लोग नहीं बच जाते, तब तक ये इन इस्लामी लोगों को छोड़कर वापस नहीं आते हैं। यदि हम टीना डाबी जी की बात करें तो कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक बार तो वैक्यूम आया, शादी के बाद पूरा वैक्यूम आया, कुछ भी हमें देखने में ऐसा नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे ये खबरें सामने आने लगी कि दोनों के बीच में मतभेद बढ़ रहा है, दोनों का वो जो एक वैचारिक मतभेद तो है ही है, तो वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, टीना डाबी जी अपने घर की तरफ वापस आने लगी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी एक वीडियो जो थी हनुमान चालीसा की, वो पोस्ट की थी। उससे बहुत सारी कयासें लगी थी, लेकिन अब वो सीधे ही अपने कार्यालय में जब पहुंची तो वहाँ पर वैदिक मंत्रों के साथ में उनका स्वागत किया गया। उनका जो ऑफिस है वहाँ का शुद्धिकरण, उनका स्वयं का पवित्रीकरण, जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो पवित्रीकरण होता है, स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति मंत्रों के द्वारा ऑफिस में जो वैदिक मंत्र हैं वो गूंज रहे हैं। इन सब को देख करके हमें लगता है कि शादी के बाद आए वैक्यूम, जय भीम के नारे और हमारे द्वारा बताई गई उसी समय पर कि ये ढपली बजने के बाद में वापस जरूर आएगी, वही सब चीज़ें देखने मिलती हैं। तो जो कयासें लग रही थी, जो संदेश, जो समाचार बीच में से आ रहे थे कि अब खिटपिट होनी शुरू हो गई है, वो सारी खबरें और पुख्ता होती हैं।
लव जिहाद के हमने जितने भी अभी तक केस देखे हैं उनमें सब में यही आया है। यदि लड़की मजबूत है तो वो छूट करके बाहर आ जाती है, यदि वो थोड़ी सी मुखर है और किसी बड़े ओहदे पर नहीं है तो वो अपनी बातें मीडिया में आकर के कह भी देती हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं बेचारी जिनको मार करके घर के अंदर ही दफन कर दिया जाता है, जैसे कि मेरठ में अभी केस आया है जिसमें कि अमित गुज्जर बन के एक प्रिया नाम की महिला जिसकी 2 साल की बच्ची भी थी उससे शादी कर ली गई। लॉकडाउन के दौरान जैसे ही लड़की को पता लगा कि यह तो एक मुसलमान है, उसको मार करके अपने घर के अंदर ही दफन कर दिया गया। कुछ महिलाओं के साथ में, कुछ लड़कियों के साथ में ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि जयपुर का पिछले दिनों केस आया था, जिस प्रकार से मेरठ में ही अभी हमने देखा था कि पंजाब से एक लड़की को उठा करके मेरठ में ला करके दफनाया गया एक खेत के अंदर। जब कुत्तों ने उसके शरीर को नोचना शुरू किया और उसके अंग प्रत्यंग बाहर निकाले तब जाकर के लोगों को पता लगा था। इन सब से हम आपको बचाना चाहते हैं। इन सब से बचाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उस पूरी टीम ने क्या किया कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं कभी भी, सब अखबारों को छाना है, जितनी वेब पोर्टल्स हैं उनको छाना है, उन सब के स्क्रीनशॉट्स, उन सब के लिंक्स, यूट्यूब पर जितनी खबरें आई हैं उन सब के लिंक्स, सारी नई खबरें, उन सब को लेकर के एक नई पीडीएफ तैयार की है। जो पिछली वाली पीडीएफ थी उसमें तकरीबन 250 पेज थे, इसमें 309 पेज हैं जिसमें सारे नए केसेस भी ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हमने तकरीबन 80 पेज की एक और पीडीएफ बनाई है जिसमें कि हमने बताया है, दिखाया है किस प्रकार से केरल के अंदर लगातार लव जिहाद चल रहा है, हिंदू बच्चों को उठाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, शादियां की जा रही है, उनका मतांतरण किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यदि हम देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर साल भर में हजारों लड़कियों का मतांतरण कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत होते हुए भी, एक सेकुलर कंट्री होते हुए भी, ये सब कुछ होने के बावजूद यह सब कामगारी चल रही है, सब धंधे चल रहे हैं। और इसकी वजह है एक तो ये कि हमारी जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से बिक चुकी हैं इन सब के हाथों में। ये सारे लोग इन सब चीज़ों को शह देते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे जो खाकी है वो भी कहीं ना कहीं, इनके भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं ये भी या तो लंगोट के कच्चे हैं या तो फिर जेब के कच्चे हैं। कुछ तो है कि जिसकी वजह से ये सारी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती हैं, जिनकी वजह से इन सब चीज़ों को एक सेक्युलर और हिंदू बहुल देश में भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा है और इस तरीके के काम हो रहे हैं। यदि आप एक मुस्लिम लड़की से इस प्रकार से विवाह करना चाहें तो पहली चीज़ कि मुस्लिम लड़की मना कर देगी, दूसरी चीज़ कि उसके माँ बाप या तो भले ही उसको मार काट डाले लेकिन शादी नहीं होने देंगे, और यदि शादी कर भी ली तो लड़के को ही कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया जाता है। ये कोई 1-2 खबर नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर टीना डाबी और ख़ास तौर पर बेगम जान, इन 2 चीज़ों के ऊपर मुझे आपका ध्यान आकर्षण कराना था। ख़ास तौर पर उस पीडीएफ की तरफ जिसको अभी तक कई हज़ार लोग डाउनलोड कर चुके हैं, लोगों तक स्प्रेड कर चुके हैं, उस तरफ मेरा आपको ध्यान आकर्षण कराना था कि इस समय पर जो सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष में चल रही है, लव जिहाद नामक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में, खासतौर पर बहनों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि वो इस प्रपंच से बच सके, ताकि वो आने वाले समय की प्रिया होने से, टीना डाबी होने से बच सकें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।